जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है, ये सावन महीना चल रहा है, उनके भोलेनाथ के ऊपर हम ये वीडियो बनाएंगे। उनके बारे में हम बताएंगे कि भोलेनाथ को क्यों जल दिया जाता है और सावन महीना तो उनका क्यों है, इसके बारे में तो हमको अनुभव नहीं है। सावन नहीं, बराबर उनको मानना चाहिए, जानना चाहिए और जल जो चढ़ाते हैं उसका भी मतलब समझे। आप पूजा करने जाते हैं मंदिर में, उसका भी मतलब समझे। सभी का मतलब एक ही है, लेकिन अलग अलग नहीं है, लोग अलग अलग मानते हैं। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। देखिए, वास्तव में ये सावन महीना में मनाया जाता है, इसका मुझे तो कुछ पता नहीं है, खास करके ऐसे झूठ मूठ का कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो हमारे विचारों से सावन महीना हो या लोग जो मानते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, जल देने जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वास्तविकता ये है, पूजा ये है नहीं। सही वास्तव में देखा जाए तो एक बहाना है। हम वहाँ शिवलिंग के पास पहुँचे और शिवलिंग जो है वो भोलेनाथ नहीं है, शिवलिंग का ये भोलेनाथ कहा गया है। भोलेनाथ का शिवलिंग है, वह लिंग भोलेनाथ नहीं है। अब इसके पीछे रहस्य ये है, अपने पुस्तक में इसका वर्णन किया हूँ। उसमें दो है, स्त्री का पुरुष का लिंग दो है, लेकिन ये एक गंवार लोगों को दिखाने के लिए होता है। जैसे उदाहरण में बच्चा जब कक्षा 1 में जाता है ना, पहले तो उसको क से कौआ, ख से खरगोश, ग से गदहा, घ से घोड़ा, च से चम्मच इत्यादि ये जानवरों का, वस्तुओं का नाम दे करके, फलों का नाम दे करके पढ़ाया जाता है। लेकिन वो अक्षर ग नहीं है, ख नहीं है, कौआ ओ क नहीं है, लेकिन एक संकेतक शब्द है, वो ये पहचान है। इस नाम से वो बच्चा को याद आ जाएगा। इसी तरह से ये लिंग के बारे में बताया गया है। लेकिन इसका वास्तविक रहस्य है, देखो आप लोगों ने सुना होगा इतना तो कि 12 ज्योतिर्लिंग, वह देखो वास्तव में वह ज्योतिर्लिंग एक ही है और 12 जगह, 12 माने 12 जगह स्थापित किया गया है प्राचीन काल में, आरंभ में। उसके बाद में तो गांव-गांव में हो गया, घर घर में हो गया, वो बात अलग है। लेकिन हमें मूल बात है समझाना वो ज्योति के बारे में। ज्योतिर्लिंग कहा गया है, वह ज्योति कौन है? वह परमपिता परमात्मा है, जिनको आप ब्रह्म कहते हैं, वही है। देखो, उनका कोई आदि अंत नहीं समझ सका। एक कहानी इसी पर सुना रहा हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि देखो, एक बार जो है कि ब्रह्मा और विष्णु एक जगह बैठे थे, तो वही बात हुआ कि चलो भाई, ये शिवलिंग का पता लगाया जाए कि इसका आदि और अंत कहाँ है। तो ब्रह्मा ऊपर गए, एक लंबा, आप लोग देखिए वो लंबा, उसको दिखाया गया, बताया गया, लेकिन वह न तो लंबा है न उसकी चौड़ाई है, गोल है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसका आदि अंत मध्य रहित है। तो देखो, ये ब्रह्मा ऊपर गए तो कहानी में आपने सुना होगा कि वो जो है कि 3 गवाह को लेकर के आ गए, जाते जाते थक गए, नहीं पता मिला, सीमा नहीं मिला, तो वापस आ गए गवाह लेकर के। और किसको? केतकी के फूल, ब्राह्मण और गऊ को। इनसे ये कहे कि चल कर के शंकर जी से ये कह देना कि हम अंत तक पहुंच गए थे, सीमा पर पहुंच गए थे ऊपर, और विष्णु भगवान नीचे गए थे। तो विष्णु भगवान को आदि अंत का पता नहीं चला,
थक करके बेचारे वापस आ गए। आ करके सत्य बात बताया। विष्णु भगवान सत्यवादी व्यक्ति, उन्होंने कहा कि हम हे प्रभु आदि उसका हम अंत तक नहीं पहुंच सके, हमको पता नहीं चला, हम थक गए इसलिए वापस आ गया हूँ। और ब्रह्मा जी लेकर के आ गए 3 गवाहों को। और भोलेनाथ से कहे कि देखो ये जो है कि 3 गवाह वहीं हमारे पास साथ में आए हैं और सीमा पर ये लोग थे, इनको लेकर के आया हूँ, इनसे पूछ लो हम सीमा पर पहुँचे थे या नहीं। तो तीनों के तीनों गवाही दे दिए कि हाँ ये बात तो सत्य है, हम लोग वहीं तीनों थे और ब्रह्मा जी सीमा पर पहुँच गए थे। ये शंकर जी के तो मालूम था कि भाई आदि अंत तो मध्य है नहीं उसका, ये सीमा तक अंत तक पहुँचे कहाँ। तो शंकर भगवान ध्यान करके देखे तो बात सत्य निकला, ये झूठा गवाही लेकर के आए थे इसीलिए श्राप दिया गया है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, देखो वह परमात्मा के विषय में ये संकेत है, उनको लिंग कहा गया, चाहे कुछ भी कहो, और वही 2 रूप है, स्त्री और पुरुष, इसलिए उसको बताया गया है शिव और शक्ति, कि वह जो है श्री दोनों मिलकर के वही 2 हुए हैं और दोनों एक ही में है। और उसका 2 रूप है, एक ही में है लेकिन 2 रूप है, अलग अलग नहीं है। तो देखो वही सृष्टि करता है, ये इसलिए दिखाया गया है। फिर और बात, ये शंकर जी को लोग आप लोग मानते हो इसलिए है कि शंकर जी आरंभ में उस ब्रह्म के महिमा को जाने, उनके पहले कोई जान नहीं सका। देखो ये बात है कि इसलिए उन्होंने कहा है कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि। इसके विषय में एक चौपाई है लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा इस समय। और ये जो है कि जान करके जा करके काशी में वहाँ के निवासियों के मुक्ति के लिए इन्होंने उपदेश दिया था, तो इसके लिए आया है। वो चौपाई कही है, वो भूल रहा हूँ चौपाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, भूल रहा हूँ, वो चौपाई नहीं याद आ रही। मैंने काशी के निवासियों के मुक्ति के लिए उन्होंने उपदेश दिया था, वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही इस समय। फिर इन्होंने एक जगह ये समझाया है, उमा कहूँ, ये अरण्यकांड में है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उत्तरकांड में कहते, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। असली पूजा ये है कि उनके आज्ञा का हम लोग पालन करें। लेकिन ये सावन महीना चल रहा है और प्रत्येक सावन में यही देखा जाता है, लोग जल चढ़ाने जाते हैं, कोई बैजनाथ धाम जाता है, कोई अमरनाथ जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन मनोकामना रख करके जाता है कि हे भोलेनाथ हमारा मनोकामना पूर्ण कर दो, और भगवान के भक्ति को कोई चाहता नहीं। देखो ये वास्तविक ये पूजन नहीं है, पूजन है कि उनके आदेश का पालन करना। एक और उदाहरण दे दूँ आपके माता पिता के ऊपर। आपके पिता हैं, आप पिता की आज्ञा का उल्लंघन करो, माता की आज्ञा का उल्लंघन करो और उनका खूब सेवा करो, उनको अच्छा भोजन दो, अच्छा वस्त्र दो, अच्छा रहने के लिए सब व्यवस्था बनाओ, लेकिन कुकर्म करते जाओ, पिता आज्ञा दे तो मानो नहीं। तो देखो ये उनका वास्तविक पूजन है कि उनके आज्ञा का पालन करना। अगर जो पुत्र आज्ञाकारी होता है भले कुछ भी न करे, लेकिन पिता माता का हृदय बहुत खुश होता है कि भाई चलो हमारा पुत्र आज्ञाकारी है, हमारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। और माता पिता आज्ञा किसके लिए देते? जीवन के कल्याण के लिए, अपने संतान को सुखी देखना चाहते हैं, आदेश देते हैं कि हे पुत्र ऐसे करो, हे पुत्री ऐसे करो, इस मार्ग से चलो तुम्हारा कल्याण होगा। इसी तरह से ये महापुरुष जो हैं हम सबके माता पिता हैं और हम सबको संदेश दिए कि ये आने वाले हमारी पीढ़ी, हमारे संतानों, इस मार्ग से चलो कि तुम्हारा कल्याण हो। तो देखो
ये बात है, तो उनका वास्तविक पूजन ये है। और इसी तरह से आप लोग को इसी के बहाने आपको बताऊं, अब मान लो ये सावन महीना चल रहा, खेती करना है, और कुछ मूर्ख क्या करें, धरती का पूजन कर दें और कहे कि फल हमको दे दो, धान का मौसम है, इस समय धान मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, क्या करे कि जा कर के धूप अगरबत्ती हवन कर दे, जल चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे, पृथ्वी पूजन हो गया, तो खेती से क्या अन्न मिलेगा? अरे वास्तविक पूजन धरती का ये है कि देखो, उसको समय से जुताई करो, बीज डालो, बीज तैयार हो जाए तो समय से रोपाई करो, उसका घास खरपतवार निकालो और उसमें खाद दो, और ध्यान रखो पानी न कम पड़े। वास्तविक पूजन ये है। और आ जाओ उसके नज़दीक, बहुत मूर्खों को देखा हूँ, दरवाजे पर गाय बंधी है और नहा धो करके पूजा पाठ करके घर से निकलेंगे तो गौ पूजन क्या करेंगे, लेकर के वहाँ दूब लेकर के आएंगे, अक्षत लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे और कंकु लेकर के आएंगे, तिलक लगाएंगे, कंकु दूब अक्षत चढ़ा करके पैरों पर जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ा करके घर में घुस जाएंगे। भले गऊ को पानी न मिले, चारा न मिले, ये पूजन मूर्ख समझते हैं, तो ऐसे मूर्ख सदा दुखी रहते हैं, वो सुखी नहीं रहते। देखो गऊ का वास्तविक पूजन है कि समय से चारा, समय से पानी, समय से उसको जगह दो, ठंडी हो तो ठंडी से बचाओ और गर्मी हो तो धूप से बचाओ, उसको सुख दो। वास्तविक पूजन ये है। गौ माता इससे खुश रहेगी और खुश होकर के आशीर्वाद देगी। जैसे खेती में जो हमने उदाहरण दिया, तो केवल पूजन ऐसे कर दोगे, कंकु और अक्षत चंदन ले जा कर के, धूप ले कर के वहाँ, और हाँ ये हवन सामग्री जाकर हवन कर दो और खूब सत्यनारायण भगवान का कथा भी करवा दो, तो क्या खेत से अन्न मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वास्तविक पूजन ये धरती का कि समय से बीज डालना, रोपाई करना, घास निकालना, खरपतवार निकाल करके उसमें खाद देना, ये है धरती का पूजन। तो इसी तरह से हम कहेंगे, सारी बातों पर जानो। और अब इसका मूल उद्देश्य था हमें देवता के बारे में बताना। देवता कहते किसको? अरे हमारे समाज में से मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि देवता एक है, लेकिन उसके नीचे मान लो, देखो हर देश में राष्ट्रपति होता है, क्या राष्ट्रपति देश को चला लेता है? नहीं, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, उसके नीचे उप प्रधानमंत्री है, उसके नीचे बहुत से मंत्री हैं, हर विभाग के मंत्री हैं, उसके बाद हर राज्य में मुख्यमंत्री है, उसके नीचे जो है उसके उप मुख्यमंत्री है, उसके नीचे हर विभाग के अलग अलग मंत्री हैं, तब जाकर के देश चलता है। इसी तरह से सभी देवता उप देवता हैं, सब उप देवता हैं ये, और मूल देवता तो है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान। वो ब्रह्म जो है ना, वह राम से भी बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोट महा, महेश लिए ये जान। यही हम दुआ भूल रहे थे, तो देखो महेश जी उसके महिमा को जाने। तो देखो ये बात है। तो ये लोग कहते हैं देवता का बहिष्कार करते हैं, वह हम मानते हैं, वह सब कुछ है, लेकिन नीचे ये सभी देवता हैं। 33 करोड़ देवता जो है, कुछ लोग 33 कोटि के मान लेते, 33 कोटि वास्तव में नहीं है। देखो 33 करोड़ हैं, जितने इस जगत में प्रत्येक अणु हैं, जो जीवाणु हैं, और एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में है, और ये 33 करोड़ प्रकार के हैं। और ये सब देवता हैं। दाता शब्द से देवता शब्द बना हुआ है। देखो जैसे अग्नि का काम है ताप देना, प्रकाश देना, तो ये प्रकाश का देवता। सूरज यही कार्य करते। चंद्रमा है शीतलता देते, पानी जो है शीतलता देता, अग्नि शीतलता नहीं देती, वो प्रकाश और गर्मी देती है। और गाय दूध देती है, आपको सब तरह के सुविधा देती है, बछड़ा देती है, बछिया देती है। तो इस तरह से जो हर वृक्ष है, सभी वृक्ष देवता हैं। इस तरह से मिला करके 33 करोड़ देवता बताए गए हैं। एक एक कण जैसे देखो, बहुत ऐसे ये नहीं है कि अणु दिखाई देंगे,
ऐसे जीवाणु हैं जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे एक अमीबा है, अमीबा कीड़ा जो है ना, वो एक जीवाणु है। वह दृश्य आंखों से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देता है। लेकिन एक बात उसमें ये भी है, उसकी मौत नहीं होती। वो क्या होता, बड़ा हुआ और फट गया, दो हो गया, वो भी बड़ा हुआ, दो हुआ, फट गया, वो हुआ, वो भी फटा, दो हो गया। ऐसे उसका संख्या बढ़ता जाता है। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया, इस तरह से अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो देखो, इस तरह से मिलाकर के 33 करोड़ देवता बताए गए हैं और सब कुछ देने वाले हैं। सब कुछ कुछ ना कुछ दे रहे हैं। देखो, कोई विष दे रहा है, कोई अमृत दे रहा है। जैसे कोई ताप देता है, कोई शीतलता देता है। इस तरह से संसार चल रहा है। शीतलता न मिले तो भी संसार नहीं चलेगा और ताप न मिले तो संसार नहीं चलेगा। जैसे मान लो उदाहरण में एक सामने प्रत्यक्ष है, अगर ये शीतलता देने वाले चंद्रमा है, रात्रि है, ठंडा हो जाता है। अगर प्रकाश न हो, सूरज उदय न हो, तो सब सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। और प्रकाश ही प्रकाश रह जाए तो भी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो दोनों को होना जरूरी है। इस तरह से जो है 33 करोड़ देवता बताए गए हैं और ये सत्य है। देवता का अर्थ न जानने के कारण मूर्ख कहते कि देवता तुम्हारे झूठा। मान लो झूठा है तो ठीक है, गाय दूध देती है, मत लो, गाय तो देवता है ना, भगाओ उसको। क्या दूध मिलेगा तुमको? दूध, घी, माठा कुछ मिलेगा? धरती को नहीं मानते हो, धरती पर मत रहो, चले जाओ जहाँ मर्जी हो। धरती माँ है। कहते हैं मूर्ख, ये सनातनी छोड़ करके सब के सब कहते हैं, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सब कहते हैं कि देवता झूठे हैं। अरे मूर्ख, ये अन्न नहीं देगी पृथ्वी तो मर जाओगे। पवन देवता, अरे पवन नहीं मिलेगा तुरंत मर जाओगे। अरे मूर्खों, सोचो समझो, अपने अभिमान को दूर करो। अभिमान के कारण तुम सब जो स्वीकार नहीं करते हो। अरे अभिमान छोड़ो। हमको ये सब प्राप्त कैसे हुआ? गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। हमारे गुरु महाराज जी इस बात को समझाए और उसके बाद हम विचार करने लगे। ध्यान सुमिरन तो करते ही थे, लेकिन भगवान के दया से, उन्हीं के कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से ये हमको सोचने समझने का क्षमता मिला। और सोचे समझे तो हम देवता शब्द का अर्थ निकाल करके अपने पुस्तक में विवरण किया हूँ। और कोई कोई विद्वान इस बात को जानते, सबको पता नहीं है, लेकिन विद्वान इस बात को बताते हैं, दाता जो देने वाला है वही देवता है। लेकिन इन देने वाले को भी वह निर्माण भी किया है और सबको देता, इसलिए कहा गया है ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। वरदायक वरदान, जो वर देने वाले हैं वो भी, उनको भी वो वर देने वाला है। वह ब्रह्म जो है ना, राम ते नाम बड़ा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, नाम और राम से भी वो बड़ा है। और सभी वर देने वाले देवताओं को भी वर देता है और सबका रचना भी वही किया है। और जब सृष्टि के अंत में महाप्रलय जब होता है तो जाकर के 14 मनवंतर के बाद सृष्टि का महाप्रलय होता है और प्रलय के अंत में जो है सबको अपने अंदर ही समेट लेता है। फिर जो है वो फैला देता है पूरा माया जाल। जैसे एक उदाहरण में मकड़ी का जाला जो हो, देखो हो ना, मकड़ी का जाला कहीं से बाहर से नहीं लाके बनाती, अपने अंदर से जाला बनाती है और फिर उसको समेट लेती है। ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण दे दूं। कुछ ये पेड़ों पर से कीड़े लटकते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, मुंह से ही कीड़ा वो एक तार निकालता है और धरती तक आता है और जब उसकी इच्छा होता है तो उसी तार को समेटते समेटते ऊपर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी तरह से प्रभु का ये लीला है, अपने में से सब उत्पन्न करते हैं फिर अपने में समेट लेते हैं। देखो, दिमाग दौड़ाने की बात है, सोच समझने की बात है। ये महापुरुषों ने तो मकड़ी का उदाहरण दिया है, इसलिए हमको पता था, लेकिन कुछ बात हमने सोचा विचारा तो मुझे समझ में आया। जैसे देवता है, बहुत सी बातें हमने सोचा विचारा निकाला, तो जा करके हमने अपने पुस्तक में वर्णन किया हूँ, जिसका नाम है सत्य दर्शन सागर। तो देखो, देवता इस प्रकार से हैं और इन देवताओं का पूजन ये है कि जा करके उनका पूजन करके और कुछ मांगो मत, केवल परमात्मा के भक्ति का संदेश सभी देवताओं ने दिया है। और बात, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग उनका कार्य है। जैसे कि हनुमान जी हैं,
राम जी हैं इत्यादि, इस तरह से इन महापुरुषों की बात करते। तो ये लोग भक्ति का संदेश दिया। कोई भी जैसे 24 अवतार माना गया है, ये बड़े बड़े संत हैं, जैसे कि इन लोगों का कहीं मूर्तिदेव कबीर साहब का है, तुकाराम जी का है, ये पूजनीय है। तो इनके संदेश को लो, इनके शिक्षा को अपनाओ, ये हैं देवता। इसलिए कहा गया तुम भी एक देवता हो। इस जगत को देते हो कि नहीं देते हो? और कमा करके ना दो, आलस करो, लेकिन तुम्हारे शरीर से ऐसी ऐसी किरणें निकल रही हैं कि इस ब्रह्मांड का रक्षा हो रहा है। ये परमात्मा ने इसीलिए तुमको हमको सबको भेजा है इस जगत कार्य के लिए। और ये सब ये जगत की चलाने वाली कणियाँ हैं। चैन का जो कणियाँ होती है ना, तो ये कड़ी टूट जाए तो बिखर जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। इसी तरह से ये जगत को चलाने के लिए ये सब कणी हैं। और देखो, देवताओं के विषय में सोचना समझना, देवताओं का वास्तविक पूजन क्या है, सोच विचार करके करना। जैसे हनुमान जी से जाते हो तो ये बहाना है कि हम गए, उनको पूजा किए, लेकिन उनका जो संदेश है वो लो। जैसे आया है कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेउ रामू। तो देखो, स्वयं जो है सुमिरन किया। तो इसी तरह से संदेश ये मिलता है, हमको भी सुमिरन करना चाहिए। ये सब बात है, परमात्मा के भक्ति के लिए सब संदेश है। तो मूर्ख लोग जाते तो क्या कहते, हे भोलेनाथ या हे फलाने देवता, हमको लड़की दे दो, लड़का दे दो। क्या लड़का लड़की पैदा करके दे देंगे क्या तुमको? फिर किसी भी देवता के पास जाते तो धन मांगते, जन मांगते। अरे भाग्य में तो जो लिखा है, लिख करके आया है तुमको, जो मिलने वाला होगा वो तो मिलेगा ही, मांगना नहीं है। और वो जो मिलता है हमारा और तुम्हारा नहीं है। इस जगत के संचालन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्था वो परमात्मा देते हैं। जाओ, ये सामान दे रहा हूँ, तुम चलाओ और करो, फिर वापस आ जाना, और सबको वापस जाना पड़ता है। देखो, ये सब बात है। और देवता के विषय में बताया, देवता का ध्यान रखना। दाता शब्द से देवता शब्द बना हुआ है, और सब देने वाले हैं। ये नहीं देंगे तो सृष्टि चलेगी नहीं, इसको निर्माण करने वाला है। लेकिन सभी देवताओं का महान देवता हुआ है, उसका भी सुमिरन ध्यान करना हम सबको जरूरी है। और उनका सुमिरन ध्यान करते हुए, मान लो कि उनका सुमिरन ध्यान करो और खेती में अनाज न हो तो क्या खाओगे? उनसे ले लोगे भोजन? अरे उन्हीं ने व्यवस्था बनाया कि धरती से अन्न उगाओ, अपने पेट भरो और भजन करो, भोजन करो, भजन करो। तो देखो, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया है, पद्धति बनाया है। सब कुछ का पद्धति होता है, सब कुछ का मर्यादा होता है। देखो, अब कोई कहे कि हम भोजन नहीं करेंगे, पेट भर जाए, भोजन किए बिना, अन्न खाए बिना पेट भरेगा क्या? उसका पेट भरने का एक सिद्धांत है, पेट भरने का एक वो मर्यादा बना कि इस तरह से तुम भोजन बनाओ और भोजन करो, पेट भरेगा। और क्या कहो कि मुंह से नहीं खाएंगे, हमारा ऐसे पेट भर जाए। एक मर्यादा है, नियम बना कि पेट मुंह से ही खा सकते हो, आँख नाक कान से नहीं। इस तरह से सबका मर्यादा है, नियम है। और देवता का भरम छोड़ो, सभी देवताओं का मूल देवता हुआ है। जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, सबके ऊपर वो जो है शासन करने वाला है। नीचे वाले तो है ही, लेकिन सबसे ऊपर है वो शासन करने वाला। तो इसी तरह से वह जो है सबसे बड़ा शक्ति, वह परमपिता परमात्मा, सबको उन्होंने बनाया है और सबके ऊपर शासन वही करते हैं। इसलिए उनका भी मान सम्मान करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, उसके बारे में तत्वदर्शी संत से जानो, समझो, ध्यान सुमिरन करो। तो आज हमने भोलेनाथ के बहाने इसके बारे में भी हमने सब कुछ बता दिया इसी वीडियो में। ये तो अलग करना चाहते थे, लेकिन देवता के बारे में भी समझा दिया। और ये आप लोग त्योहारों का ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना कर डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।